14 जून को अमेरिका और ईरान में डील संभव, ये जो कहा जा रहा है। जेनेवा में डील पर साइन होने की उम्मीद बताई जा रही है। 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर डील का दावा हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा है। क्या ऐसा कराने के बाद दुनिया को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, आओ तुम सब केक खाओ? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जनरल सिवाच? क्या इसीलिए उम्मीद है आपकी? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ना अमेरिका चाहता है युद्ध को दोबारा स्टार्ट करना, ना ईरान चाहता। कहीं ना कहीं सोच विचार था कि ईरान को कुछ नहीं है। ईरान का 90% ऑयल खर्ग आइलैंड से जाता है और नेवल ब्लॉकेड जब से अमेरिका ने लगाया है उसकी जो पूरी की पूरी स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी खत्म हो गई है, तो उसकी ड्रिलिंग मशीन बंद हो जाएगी। उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन है, उसके एसेट्स फ्रीजन है, तो वो भी चाहेगा कहीं ना कहीं बातचीत हो गए, जो चीज़ उसने मांगी है कुछ वो उसको मिले, गिव एंड टेक हो। और जो बात आ रही है मैनिपुलेशन की, ऑफकोर्स हुआ है कि जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन किया गया है वो निजी फायदे के लिए किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी कोई वार्निंग दी है या तो युद्ध की या पीस की, इससे फ्लक्चुएट करती है स्टॉक मार्केट, ये कोई डाउट नहीं। पर मुझे लगता है जिस तरीके से सब सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है, इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि कोई ना कोई पीस डील हो। अगर आप देखें 8 अप्रैल के बाद क्या कभी अमेरिका ने दोबारा... अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है बेंजामिन नेतन्याहू ये होने देंगे? ये बताइए आप। देखो बेंजामिन नेतन्याहू इतने अभी क्यों नहीं होने देंगे? वो क्यों नहीं चाहते कि वो एक ऐसे नुमाइंदे हैं, वो चाहते हैं लड़ाई लगी रहे। उनके अक्टूबर में इलेक्शन है, वो रोबस दिखाना चाहते हैं। उनको पता है कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान के अंदर बहुत सक्रिय है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बताया, ये लड़ाई हमारी नहीं थी, आपके कहने पर मैं आपके साथ आया हूं, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट अमेरिका सिंह। मुझे लगता है नेतन्याहू को अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी अगर पूरे वर्ल्ड की पीस चाहिए तो। डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बात अगर मानना होता सर, एक पेज पे नहीं है। अगर ये बात उनको मानना होता और उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर आप ख्याल रखें, अगर वो युद्ध के लिए रजामंद होते हैं रोकने के लिए, तो उनकी अपनी कुर्सी, उनका अपना वजूद, उनका अपना पॉलिटिकल करियर, ये सब दांव पर आते हैं। क्या उनको ये मंजूर होगा? और जाहिर है जो लोग बेंजामिन नेतन्याहू को जानते हैं वो ये दावे से कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके लिए उतना ही, जितना वो इस सबको जारी रखने देंगे उतना ही उनका अपना सर्वाइवल बना रहेगा। अब देखिए जरा ट्रंप के बयानों पर रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या आई है। बयानों के पीछे मार्केट मैनिपुलेशन का खेल है, फायदों के हिसाब से ट्रंप देते हैं बयान। तो डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बातों को बहुत सारे लोग जो उनके मिजाज को समझते हैं, और वो उन्होंने एक किताब जो लिखी है आर्ट ऑफ डील मेकिंग, जो समझते हैं कि असल में इस प्रेसिडेंट, ये जो इनके अंदर जो इनका कोर है वो बना हुआ है एक बिजनेसमैन का। जो लोग ये बात समझते हैं वो ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नफे नुकसान का गणित है। ट्रंप का मार्केट गेम क्या है? ट्रंप का मार्केट गेम ये जरा समझना चाहिए। करीबी लोग इसमें कैसे, करीबी लोग कब शॉर्ट सेलिंग करते हैं, फिर ट्रंप कब कड़े बयान देते हैं, शेयर मार्केट कब ऊपर उठता है, ट्रंप के करीबी कब खरीदारी करते हैं और बाजार कब धड़ाम हो जाता है, और ट्रंप के करीबी कैसे मोटा मुनाफा कमा लेते हैं, ये दीपक वाधवा साहब आपको बताएंगे। दीपक वाधवा साहब, इसको थोड़ा आसान करके हमारे उन दर्शकों के लिए भी जो अभी शेयर मार्केट और ये इक्विटी ये समझते नहीं है, उनको ये जरा समझाइए कि ट्रंप और उनके आसपास के लोग कैसे बेनिफिट होते हैं उससे। देखिए क्या है कि मार्केट जो होता है वो न्यूज़ फ्लो पे चलता है। न्यूज़ फ्लो क्या है? आज मान लीजिए ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम हमला कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी कोई डील नहीं है या हम कोई ऐसा वो नहीं कर रहे, तो मार्केट के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है, यानी कि कल को हमला ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और इट कैन टर्न टू वर्ल्ड वॉर 3 ऑल्सो। तो ये मार्केट एज्यूम करके चलता है जब लड़ाई हो रही है तो इससे इकोनॉमिकल इफेक्ट आएगा। इकोनॉमिकल इफेक्ट कैसे आएगा? यानी कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। तेल की कीमत बढ़ेगी तो डे टू डे लाइफस्टाइल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग जो है, एक तो है कि मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहा हूं, दैट इज ए डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल, लेकिन मैं इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैसे कर रहा हूं कि ये पानी की बोतल है, ये मेरे तक आई, कैसे आई? ये कहीं बनी, मान लीजिए बिहार में बनी या गुड़गांव में बनी या नोएडा तक आई, तो ये ट्रक में रख के आई, उस ट्रक ने भी तो तेल खाया। राइट। अब मैं घर में आलू खाता हूं, अब आलू ऐसा तो नहीं है कि मैं नोएडा रहता हूं तो नोएडा में ही उग रहा है, हो सकता है आगरा से आ रहा हो सकता है हापुड़ से आ रहा हो सकता है कहीं और दूर गांव से आ रहा हो, तो वो इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल है हमारा। राइट फ्रॉम टूथपेस्ट दैट वी डू इन अर्ली मॉर्निंग, जब तक हम सोते हैं, हर चीज किसी ना किसी तरीके से कहीं बनाई जाती है, वो धोकर हमारे तक लाई जाती है और उसमें ऑयल कंजम्पशन होता है।